नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। सुनीता विलियम्स की धरती पर सकुशल वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश में उन्होंने लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको मिस किया। पीएम ने लिखा, उनका ये अनुभव धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रहा है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया कि दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। विशाल अनिश्चितता के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार में उत्तरकाशी जिले से एक बार भी कोई मंत्री नहीं बना। उत्तरकाशी जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से गंगोत्री और पुरोला में भाजपा के विधायक हैं। धामी कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं के बीच राज्य के सीमांत जिले उत्तरकाशी की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। पिछले 25 सालों से उत्तरकाशी उम्मीद लगाए है कि कभी तो उसे प्रदेश मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। आईपीएल का 18वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने वाला है। सीजन के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से ईडन गार्डन में होगा। 2008 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट के जरिए कई युवा खिलाड़ियों ने अपने कैरियर को निखारा है। उन्होंने टीमों को ट्रॉफी जीतने में मदद की है। कुछ खिलाड़ियों ने एक सीजन के प्रदर्शन को आगे भी जारी रखा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आईआईएमआर और बीज उत्पादन केंद्र को बिहार से कर्नाटक स्थानांतरित करने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अगर बिहार के सीएम को इसकी जानकारी थी तो क्या उन्होंने पीएम और कृषि मंत्री से बात की। उनका बिहार से पलायन को रोकने का कोई फायदा नहीं है, वे इसे बढ़ावा देने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि गिरिराज सिंह ने भी मेरे ट्वीट करने के बाद ही इस बारे में बात की। भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने इस कदम का विरोध नहीं किया। बिहार को 2 पकड़ाव मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जिसके पास एक विजन हो और जो निडर होकर बिहार को आगे ले जा सके। ये डबल इंजन सरकार की हकीकत है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। अवस्था में है, या तो इनकी सहमति होगी या तो इतने अचेत है कि सहमति लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी या मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होगा। यही 2 चीज होगा। अगर मुख्यमंत्री को जानकारी होती है तो उन्होंने क्या नरेंद्र मोदी जी से, क्या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की कि नहीं की? मेरा ये बड़ा सवाल है। यानी पलायन रोकने की तैयारी नहीं है इनकी, पलायन को और बढ़ाने की तैयारी है, ताकि बिहार में जो कुछ भी है बिहार से बाहर चला जाए। ये है डबल इंजन की सरकार। किस बात का तेज रफ्तार? कहाँ है तेजी? कहाँ विकास में तेजी? आप लोग जो है सौतेला व्यवहार करके बिहार की चीजों को छीन के आप जो है आप दे रहे दूसरे राज्य में। केंद्र सरकार के बजट में कुछ नहीं, और तो और उल्टा जो है देने के अलावा आपने छीन लिया। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद संसद की स्थायी समिति ने भी अन्य रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं होने की बात कही है। समिति ने ये बात रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कही है। समिति ने सिफारिश की है कि देश में अमृत भारत योजना के तहत कई रेलवे स्टेशनों पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने देश के विकास में सतत शहरी विकास की अहमियत के बारे में बताया और कहा कि अगले 5 दशकों में भारत को 2 अमेरिका के बराबर शहरी विकास करना होगा। अमिताभ कांत ने कहा कि शहर ही नवाचार और विकास का केंद्र बनेंगे।
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया और कहा कि हर देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। नागपुर हिंसा पर शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं, पिछले 100 सालों से नागपुर में सभी समुदाय शांति पूर्वक रह रहे हैं। ये पहली बार है कि वीएचपी और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू किया और फिर अफवाह फैलने के बाद हिंसा भड़क उठी। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, ये जांच होनी चाहिए, ये सब किसने शुरू किया। कर्नाटक में 4% आरक्षण विवाद पर कहते हैं, किसी भी पार्टी या सरकार को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। आरक्षण केवल इस आधार पर होना चाहिए कि कोई कितना पिछड़ा है। हर कोई आरक्षण की मांग कर सकता है। सरकार को कोई भी दरवाजा खोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार दरवाजा खुल जाता है तो वो सबके लिए खुल जाता है। देश बाबा साहब के संविधान पर चलता है। नागपुर में पिछले 100 वर्षों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते आए हैं। वहाँ के लोग कस्में खाते रहे कि नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए, कभी हिंसा नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि वीएचपी और बजरंग दल ने एक आंदोलन किया, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अफवाह फैल गया और उसके बाद फिर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ। जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की बसों को पंजाब में सुरक्षित मिलेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। मामले पर दोनों राज्यों के डीजीपी स्तर पर भी वार्ता होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य कर विभाग व्यापारियों से संवाद बनाकर राजस्व संग्रह के तय लक्ष्य हासिल किया जाए। विभाग की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के मामले में पूरे देश में प्रदेश पहले पायदान पर है। नौ महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी रहने के बाद सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, भारत को भी खुश होना चाहिए क्योंकि हमारी बेटी वापस आ गई है। अपनी दृढ़ता, साहस और प्रशिक्षण के माध्यम से उसने 9 महीने के कठिन संघर्ष के बाद भी अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखा। मैं उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। एक बेहतर भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। सुनीता को भारत आना चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने राज्यसभा के सभापति को उसे आमंत्रित करने और उसकी घर वापसी का स्वागत करने के लिए पत्र लिखा है। दुनिया को होनी चाहिए, पर भारत को अधिकार है खुश होने का, क्योंकि हमारी बेटी है। 9 महीने कठोर संघर्ष के बाद अपने जीवट, अपने हौसले, अपने ट्रेनिंग के सहारे उसने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, शारीरिक संतुलन बनाए रखा, और मैं उन सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। ये हर्जाना सूट नंबर 1 के याचिकाकर्ता को भरना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि हर्जाने की ये रकम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिलेगी। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की संशोधन अर्जी को स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामाजिक परिवर्तन और जातिवादी मानसिकता से हटकर बहुजन समाज को सम्मान दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल जनहित के मुद्दों पर कम, अपने अपने स्वार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मऊ जिले के घोसी सांसद राजीव राय ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा, मौजूद रेल मंत्री के सामने मऊ रेलवे स्टेशन के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा सईदी मार्ग के बदहाली का मुद्दा उठाया। घोसी सांसद ने पिछले वादों को न पूरा करने पर रेल मंत्री पर कसा तंज।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते टैरिफ और प्रतिबंधों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अब ये केवल आर्थिक उपाय नहीं रहे, बल्कि देशों के लिए अपने हितों की रक्षा करने के शक्तिशाली उपकरण बन चुके हैं। अभिनेता विकी कौशल अभिनीत फिल्म छावा सिनेमाघरों में लगी है और महीने भर बाद भी जबरदस्त कमाई कर रही है। दूसरी तरफ इस फिल्म पर काफी विवाद भी हो रहा है। ये संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। छावा की रिलीज के बाद एक वर्ग कथित तौर पर औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहा है। इसे लेकर सोमवार को नागपुर में हिंसा भड़क उठी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।